ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सातवें मंत्र का पाठ कर लेते हैं। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं, नो भयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं, अदृष्टं अव्यवहार्यं, अग्राह्यं अलक्षणं, अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं शिवं अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः। तो निषेध वृत्ति से जो श्रुति प्राप्त हो रही है, तो इसमें अवस्थात्रय का जो उपलब्धि हो रही है, प्रज्ञा की जो तीन अवस्थाएं हैं, उन तीनों अवस्थाओं की का निषेध करते हुए और उन्हीं प्रज्ञा की तीनों अवस्थाओं में जो अवान्तर प्रज्ञा की अवस्थाएं हैं, उसका भी यहाँ श्रुति ने उल्लेख किया है। वो हम लोग आगे देखेंगे जब उसका भाष्य उपलब्ध है। तो यह निषेध वृत्ति से प्रतिषेध वृत्ति से तुरीय का अधिगम करा रहे हैं। कल हम लोगों ने संबंध में यहाँ तक भाष्य देखा था। ये पेज नंबर 47 पेज की नीचे भाष्य है कि अथ इदानीम अबीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्जुस्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थानत्रय निराकरणेन आह। कितनी भूमिका बनाई है और अभी कुछ भूमिका और अवशिष्ट लगी भाष्यकार को, तो फिर से पूर्व पक्ष उठा करके एक दो और सुंदर सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसका निराकरण करते हुए श्रुति ने अंतः न अंतः प्रज्ञम इत्यादि वचन कहे। तो मानो जैसे भाष्य करने ही जा रहे हो कि एक ननु खड़ा हो गया। भाषा बिल्कुल यही है, निराकरणेन आहा, श्रुति आहा, श्रुति ने कहा और भाष्य करना चाहते हैं, तभी उनके मन में मानो आ गया होगा नहीं अभी एक दो ननु और चाहिए क्योंकि पूर्व पक्ष यहाँ स्वयं भगवान भाष्यकार के द्वारा उत्थापित हैं।
कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, सामने कोई ननु बैठा हुआ नहीं है। स्वयं विचार के शुद्धता के लिए और प्रमा बिल्कुल शुद्ध हो गए, क्योंकि वेदांत प्रस्थान से जो प्रमा प्राप्त होती है इसमें फिसलन बहुत है। समझ कहाँ पर चूक जाए और क्या प्रतिपत्ति कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बात को समझते हुए भाष्यकार उन सभी संभावनाओं को जो एक जिज्ञासु के मन में आ सकती हैं, आज नहीं है मन में तो भविष्य में आ सकती हैं, तो वह सब ध्यान में रख करके वह पूर्व पक्ष के माध्यम से उसका निराकरण करते चलते हैं। तो पुनः उठा देते हैं क्या, बोले ननु आए आत्मनस चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेन एव चतुर्थस्य अंतः। बोले कि भाई आत्मा का चतुष्पात्वम ये प्रतिज्ञा करके आपने पादत्रय का कथन कर दिया। उस पादत्रय का कथन करने के द्वारा ही पादत्रय कथनेन एव तीनों पादों का कथन व्याख्या करते हुए ही उसके द्वारा चतुर्थस्यांत चतुर्थ की सिद्धि खुद ही हो गई। आत्मा चतुष्पाद है, 3 पादों का आपने विवरण कर दिया, अब जो अंत शेष बचा वो स्वयं चतुर्थ पाद हो गया। तो वह चतुर्थ पाद के रूप में तो उपलब्ध ही है, तो उसका आप निषेध क्यों कर रहे हैं? तुरीय को चौथा पाद क्यों नहीं मानना चाहते हैं? इस पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखिए, चौथा पाद मानते ही किसी अवस्था विशेष की कल्पना हो जाएगी जो कि बिल्कुल अभीष्ट नहीं है। आत्मा की ब्रह्मता के साक्षात्कार में किसी भी अवस्थांतर की उपलब्धि को ब्रह्म ज्ञान नहीं माना जाता है, और यह भ्रम बहुत जल्दी मिटता नहीं है। बोले जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिसको ब्रह्म प्रमा होती है, वह क्या होता है? बड़ा विशिष्ट व्यक्ति होता है, बड़े विलक्षण अवस्था में रहता है। ये सब कल्पनाएं होती हैं और कोई अनुचित भी नहीं लगती। भाई ब्रह्म ज्ञानी की जिसकी देवता भी महिमा गाते हो और उसके और साधारण व्यक्ति के जीवन में कोई भेद ही न हो, तो ये तो मानना बड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर क्या कहते हैं? बोले नहीं, उसकी एक अवस्था होती है, कुछ ना कुछ तो विलक्षण अनुभूति होती होगी ना, कहीं ना कहीं तो सामान्य से वो विलक्षण होता होगा। तो तुरीय कहे के श्रुति चौथा पाद कहे के और फिर उसका जो निषेध कर रही है, तो वो इतना आसान नहीं लगता कि क्यों इसका निषेध किया जा रहा है। तो जो अवस्था के प्रति लगाव होता है, मूल रूप से उसका युक्तियों के द्वारा निषेध किया जा रहा है। मोटी मोटी बात कहें, जो है जैसा है, जिस प्रकार का है और जब है, वही ब्रह्म है। न उसमें देशांतर, न कालांतर, न वस्तुअंतर, न अवस्थांतर। किसी भी बात की अपेक्षा रह गई तो प्रमा शुद्ध हो जाएगी। जो है जगत जैसा है वैसा ही ब्रह्म है, ठीक है। यथा स्थिति में ही जो कुछ है बिल्कुल वो वैसा ही ब्रह्म स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा जो ब्रह्म है, तो पहले आत्मा को बड़ी दीर्घकालीन तपस्याओं से जब हम शुद्ध करेंगे तब वह शुद्ध आत्मा ब्रह्म होगी। ऐसा भ्रम जल्दी मिटता नहीं। बोले अरे हमें कहाँ ब्रह्म ज्ञान होना है, ये तो बड़े बड़े विरक्तों की बात है। तो अब क्या कह रहे हो? किस आत्मा को ब्रह्म कहना चाहते हो? वह आत्मा जो पहले दिव्य हो जाए।
हमसे विलक्षण हो जाए, एक साधारण व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उससे कोई विलक्षण व्यक्ति हो, रिद्धि सिद्धि संपन्न हो, उसका अंतःकरण विभु हो और कोई उसमें मलिनताएं ना हो, और तब वह जो आत्मा विशिष्ट हो गई, उस गुण विशिष्ट आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाएगा। ऐसे सारी आत्मा कैसे ब्रह्म हो जाएंगी? कूड़ा कचरा सब थोड़ी ब्रह्म होता है। यह भ्रांति को मिटाने के लिए यहाँ पर मानो भाष्यकर जैसे जूझ रहे हों, क्योंकि यह कोई भी वृत्ति या कोई भी इस तरह की प्रमा क्या करेगी, सद्य वर्तमान से हटा के कल्पना के जगत में ले जाके खड़ा कर देगी। अभी नहीं, फिर कभी, यहाँ नहीं, कहीं और। इस तरह की जो भ्रांति है उसका निराकरण करने के लिए तुरीय को कोई अवस्था नहीं मानना है। उसके लिए देखो फिर से बड़ी सुंदर युक्तियां लाया। भाष्य भी बहुत बारीक भाष्य है आज का। कहते हैं प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे नान्तः प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थकः। ये ननु है, बोले प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे, ये जो प्रज्ञादि हैं इनसे अन्यत्व सिद्ध हो जाने पर अब अंतः प्रज्ञम ना अंतः प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध वचन बोलने का कोई मतलब है नहीं, ये निरर्थक हैं। कहाँ करें, प्रतिषेध की निरर्थकता का पूर्व पक्ष उठाया है। क्यों भाई प्रतिषेध निरर्थक हैं? जो प्रज्ञाएं हैं, इन प्रज्ञाओं से उसकी अन्यत्व सिद्धि तो हो ही चुकी है। बोले कौन सी प्रज्ञा? बोले बहिष्प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञा और सुषुप्त स्थान प्राज्ञ। ये हैं प्रज्ञा की तीन अवस्थाएं। उसी को बोला है प्रज्ञा दिव्य। यही तीन अवस्थाएं जो तीन पाद के रूप में वर्णन की गई, ये प्रज्ञा की ही उपलब्धियां हैं भिन्न भिन्न। तो इन तीनों से, और उसका वर्णन कर ही चुके हो। तो प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धे, उससे तो अन्यत्व सिद्ध ही हो गया कि तुरीय नाम की एक अवस्था है। तो अब आप प्रतिषेध वृत्ति से मत बताओ, ये बताओ कि वो जो तुरीय अवस्था बची, जो चौथा बचा, वो कैसा है? बोले वो फिर कैसा है? वो बड़ा शांत है, आनंद स्वरूप है, विज्ञान घन है, एक रस है, कूटस्थ है, ऐसा वर्णन करो। न कि उसमें तुम फिर से प्रज्ञाएं हटा रहे हो कि वह अंतःप्रज्ञ नहीं है, बहिष्प्रज्ञ नहीं है, प्राज्ञ नहीं है, और भी कई सारी प्रज्ञाएं अंतराल अवस्था की आप ले आए और फिर उन सब का निषेध कर रहे हो। इसकी हमें कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। अरे भाई, चार व्यक्ति हैं, तीन का आपने वर्णन कर दिया, अब तीन के अतिरिक्त जो चौथा बचा उसका वर्णन करो। माने विधि मुख से वर्णन करो, निषेध मुख की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, निरर्थक है। तो बड़ी बारीकी से उसको समझाते हैं। देखिए न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन एव रज्जु स्वरूपम प्रतिपत्ति वत। बोले यह जो ब्रह्म बोध है यह कैसे होता है, इसकी शैली क्या है? बोले इसमें जो सर्प आदि की विकल्पना है, किसमें? रज्जु में। रज्जु अधिष्ठान में जो सर्प आदि की विकल्पना हुई है, उस विकल्पना का प्रतिषेध करते हुए ही रज्जु स्वरूप की प्रतिपत्ति कराई जाती है। विधान बिल्कुल यही है। तो जैसे रज्जु में सर्प आदि की विकल्पना है, उसी तरह से जिस ज्ञान वस्तु में अवस्था त्रय की कल्पना है, प्रतीति है, वह उस कल्पना से विलक्षण है, वह कल्पना रूप वाला नहीं है।
तो अवस्थाओं का प्रतिषेध करके ही जो अवशिष्ट है उसी का बोध कराना है, वो प्रतिषेध वृत्ति से ही कराया जा सकता है। कल इस बात को कैसे कहे थे कि कोई भी शब्द की गति वहाँ पर नहीं है, वो शब्द वाच्यत्वम नहीं है, इसलिए उसका प्रतिषेध होना चाहिए। अब आज और एक बारीकी से उसका निराकरण कर रहे हैं, दूसरा पूर्व पक्ष उठा के, कि जिस तरह से रज्जु के स्वरूप का अधिगम कराया जाता है, तो कैसे कराया जाता है? बोले यह जो सर्प प्रतीत हो रहा है ये सर्प नहीं है, माने ये जो रज्जु है ये सर्प नहीं है। ठीक है, तो सर्प का प्रतिषेध कर दिया गया, जो बचा उसका नाम हुआ रज्जु। इस तरह से प्रतिपत्ति होती है रज्जु की। ठीक, और विवरण कीजिए। तब कहते हैं त्रिअवस्थस्य एव आत्मनः तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात्। बोले जो त्रिअवस्थस्य एव, ये तीनों अवस्थाओं में मानो स्थित हुआ ही, यह आत्मा ही तुरीयत्वेन, यह आत्मा ही तुरीय के रूप में प्रतिपादन करने की इच्छा से इसका बोध कराया जाता है। कैसे? तत्त्वमसीतिवत, जैसे तत्त्वमसी महावाक्य है उसी प्रकार से। तो यहाँ क्या हुआ? आत्मना तुरीयत्वेन, आत्मा को ही तुरीय बताना लक्ष्य है। ठीक, जिस आत्मा को तुरीय बताना लक्ष्य है वह आत्मा इन्हीं तीनों अवस्थाओं में ही स्थित है, उसी को तुरीय बताना है। तो भैया अलग करके कैसे बता देंगे? चतुर्थ के रूप में अलग कैसे कर देंगे जब वो चतुर्थ के रूप में अलग है ही नहीं। त्रिअवस्थस्य एव आत्मना, जो विश्व बना है, जो तेजस है, जो प्राज्ञ है, इस अवस्थाओं में जो अपने को उपलब्ध कर रहा है या जिसकी उपलब्धि हो रही है, उसी आत्मा को तुरीय बताना इष्ट है श्रुति को। किसी अन्य विलक्षण अवस्था वाले आत्मा को तुरीय बताना इष्ट नहीं है। इसलिए भाई कौन सी शैली होगी? प्रतिषेध के अलावा कोई और शैली हो नहीं सकती जो आत्मा के तुरीयत्व का बोध कराने में समर्थ होवे। जैसे तत्त्वमसीतिवत, ये जो महावाक्य हैं ये प्रतिषेध वृत्ति से इसका निर्णय कराते हैं। अब उसी का और विवरण करते। यदि ही त्रिअवस्था आत्मविलक्षणं तुरीयम अन्यत् तत्प्रतिपत्ति द्वार अभावात् शास्त्रोपदेश अनर्थक्यम शून्यापत्ति हुआ। आज की पंक्तियां थोड़ी सी वही बुद्धि वाली, थोड़ी सी क्लिष्ट कह सकते हैं, व्याकरण आदि की दृष्टि से भी, विषय की दृष्टि से भी। बोले यदि ही त्रिअवस्था आत्मविलक्षणम तुरीयम, यह जो तीन अवस्था में विश्व प्राज्ञ और तेजस में जो आत्मवस्तु है, यदि इससे आप भिन्न किसी तुरीय को मानोगे, तुरीयम अन्यत प्रतिपत्ति, तो बोले भैया उसके ज्ञान का, उसको जानने के द्वार का माने प्रमाण का ही अभाव हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, अगर इससे विलक्षण, इससे भिन्न, अन्यत शब्द भी लगा दिया, अन्यत तुरीयम, अगर कोई चौथा तुरीय मानोगे तो वो किसी भी प्रमाण से जाना ही नहीं जा पाएगा, फिर प्रमाण के द्वार का अभाव हो जाएगा। बोले कैसे भाई, भिन्न होने से प्रमाण द्वार का अभाव कैसे हो जाएगा? तो पहली बात तो ये है, एक अवस्था जागृत है, दूसरी स्वप्न है, तीसरी सुषुप्ति है। अब अगर इनसे भिन्न कोई चौथी अवस्था है जो इन तीनों से बिल्कुल भिन्न एक अवस्था है, और उस अवस्था की उपलब्धि का द्वार कहाँ है? जागृत में ही तो है।
और अवस्था दोनों बिल्कुल भिन्न हो गई, तो जागृत स्वयं एक अवस्था है, वह अपने से बिल्कुल भिन्न विलक्षण किसी चौथी अवस्था का बोध कैसे प्राप्त करेगी? किस अवस्था में बैठकर उसका ज्ञान प्राप्त करोगे? वो आधार भूमि कहाँ होगी जिस अवस्था में आप तुरी का ज्ञान प्राप्त करोगे? प्रमाण का द्वार, जहाँ पर प्रमाण माने ज्ञान का साधन है, वो अवस्था कौन सी होगी? तुरी अवस्था में बैठ के करोगे तो बोले वहाँ जरूरत ही नहीं है, वो तो उपलब्ध ही हो गई। और उससे भिन्न अगर तुम चाहोगे तो ये बताओ, तीसरी ऐसी अवस्था जिसका तीनों अवस्थाओं से कोई संबंध ही सिद्ध नहीं हो रहा, तो उसका जागृत में ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं और इसलिए तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हमको उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन अगर इससे भिन्न कोई अप्राकृत अवस्था हो गई, तो उस अप्राकृत अवस्था को प्राकृत अवस्था में कैसे उपलब्ध करोगे? कुछ बात बन रही है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का ज्ञान हमको क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि तीनों का एक दूसरे के साथ क्या है? घनिष्ठ संबंध है। जागृत को जो विश्व है उसमें तेजस उपलब्ध रहता है, उसमें प्राज्ञ उपलब्ध रहता है, त्रिधा देहे व्यवस्थित। इसी जागृत में तीनों अवस्थाएं उपलब्ध रहती हैं, तो उसकी साम्यता से हमको तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है। ये हम लोग इस पर विचार कर चुके हैं। नहीं तो आप बताओ, थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो, एक अवस्था होती जागृत, एक अवस्था होती स्वप्न और एक सुषुप्ति, और तीनों भिन्न होती, तो जागृत वाले को स्वप्न का ज्ञान कैसे होता और स्वप्न वाले को सुषुप्ति का ज्ञान कैसे होता है? ये तीन अलग अलग अवस्थाएं अगर हो गई होती, बिल्कुल भिन्न हो गई होती, असंबद्ध हो गई होती एक दूसरे से, तो इन तीनों का ज्ञान किसी एक को कैसे होता? है ना? परार्थ, अनुमेय, काल्पनिक, ऐसे ही कुछ कह लो फिर। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का आज मुझे ज्ञान है कि मेरे पास एक अनुभूति है जिसको सुषुप्ति कहते, मेरे पास एक अनुभूति है जिसको मैं स्वप्न कहता हूँ, और मेरे पास ही एक ऐसी अनुभूति है जिसको मैं जागृत कहता हूँ। अब ये तीनों अवस्थाओं का मुझे एक ही अवस्था में बैठ के ज्ञान हो रहा है, क्योंकि तीनों प्राकृत हैं, तीनों में संबंध है, तीनों समसत्ताक हैं, लेकिन तुरीय इनसे भिन्न है, विलक्षण है, अवस्था अतीत है, देश काल अपरिच्छिन्न है, उसका अवस्था के साथ संबंध ही सिद्ध नहीं होता है, तो एक अवस्था में ऐसी भिन्न अवस्था का ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? उसी को कह रहे हैं द्वार अभावात, फिर उसका कोई प्रमाण मिलने वाला नहीं है। इसको एक दृष्टांत से ऐसे कोई संत समझाए थे, कि नानाद जी का दृष्टांत है। बोले एक भक्त हैं उन्होंने कहा कि देखो, भगवान जो है हमारे अप्राकृत हैं, प्राकृतिक नहीं है। बोले ठीक, तो भगवान है अप्राकृत और मैं हूँ प्राकृत। बोले तुम प्राकृत ने अप्राकृत भगवान को जाना कैसे? जो अप्राकृत है, अप्राकृत का मतलब होगा प्रकृति का नहीं है, और प्राकृत माने जो प्रकृति का है, प्रकृति माने त्रिगुण का है। तो त्रिगुणात्मक जो है वो प्राकृत है, जो त्रिगुण से अतीत है वो अप्राकृत है। तो ये बताओ, जो अप्राकृत है उसको प्राकृत कैसे जान लेगा? बोले हाँ, तो हम भी कहाँ कहते हैं भगवान को जान सकते हैं कोई आज तक भगवान को जान पाया है क्या? तो मैं सही तो कह रहा हूँ। तो बोले इसका मतलब तुम्हें भगवान का बोध कभी नहीं हो सकता। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान जब कृपा करेंगे
तभी जानेंगे। और देखो इसको गोस्वामी जी कह भी रहे हैं, आप एकदम से रिजेक्ट करना भी मुश्किल है। सो जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। अद्वैत भी बता रहे हैं और हेतु किसको मान रहे हैं? कृपा को। अच्छा चलो प्रश्न खड़े ही कर लो। गीता जी में भी तो कहा भगवान ने, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। इससे अधिक स्पष्ट बोला है, नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोले? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बताओ कि प्रस्थानत्रयी का एक प्रमाण ग्रंथ भक्तों का अनुभव क्या कह रहा है कि अब प्राकृत का ज्ञान कैसे होगा? कृपा से होगा। तो भैया मान रुक के गया। इस शब्द का तो आप यहाँ उच्चारण भी नहीं कर सकते हो। कृपा रपा का उच्चारण भी संभव नहीं है इस शास्त्र में। हिम्मत हो तो सच में उसकी जरूरत भी नहीं है। खैर कठोर ना हो जाए, लेकिन आप देख लो, पक्की बात है, विचार सिद्ध होना चाहिए, श्रद्धा सिद्ध नहीं चाहिए। अब प्राकृत अपना ज्ञान कैसे कराएगा? तो बोले उसकी कृपा होगी तो कराएगा। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमने अब प्राकृत में गुण मान लिया कि नहीं कि वो कृपालु है? अब ये कृपालुता क्या है? गुण है। तो जो गुणवान है वो अप्राकृत कैसे हुआ? तो या तो तुम उसको अप्राकृत ही नहीं मान रहे हो, गुणवान मान रहे हो। तो गुणवान हो गया तो निर्गुण नहीं रहा। तो दोनों जगह ये आक्षेप है। निर्गुण का संबंध भी सगुण से कैसे होगा? ठीक है, अप्राकृत का संबंध प्राकृत से कैसे होगा? भक्ति सिद्धांत में भी नहीं होगा तो वेदांत सिद्धांत में भी तो सिद्ध करो कि तुरीय क्या है। बोले निर्गुण है। तो बोले इस निर्गुण का गुण के साथ संबंध हुए बिना वो समझेगा कैसे? क्योंकि समझना किसको है? गुणवान को। और क्या चीज समझना है? निर्गुण को। तो समस्या तो यहाँ भी वही है। तो इससे तो अच्छा भक्ति वाले ही ठीक है, कृपा से प्राप्त तो कर लेंगे। तो यहाँ तो फिर निर्गुण में तो बोले बस यही एक विचार की सरणी उपलब्ध है कि वह निर्गुण गुणवान हुए बिना ही आत्मा के रूप में उपलब्ध है, ये बताना है श्रुति को, है ना। बताना ये प्रतिपिपादयिषि तत्वात्। क्या प्रतिपादन की इच्छा रखती है श्रुति? यही विश्व, यही प्राज्ञ और इसी तेजस का नाम तुरी है। तो निर्गुण ही अविद्या से तुमको गुणवान लग रहा है, इस बात को समझाने के लिए गुणों के प्रतिषेध के अलावा कोई रास्ता हो तो बताओ। नहीं तो नवीन गुणों का आधान करके बैठ जाओगे, परमात्मा में भी ब्रह्म में भी। जैसे ईश्वर में करते हैं ऐसे ही तुरी में भी गुणाधान कर लेंगे। तो इस शैली को यहाँ समझने का जो तरीका है, श्रुति जो तरीका अपना रही है, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम नहीं, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। अभी आगे निषेध करने वाले हैं युक्तियों से भी। तो निर्गुण का जो बोध है वह आत्म के रूप में ही जो गुणवान जैसा दिखता है उस रूप में होता है। ठीक है। अब गीता जी की अगर हम बात ले लें, अगर वहाँ कृपावाद की बात है तो ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। यहाँ की संगति कैसे लगाओगे? जहाँ पे साफ पल्ला झाड़ लिए कि ना मुझे पुण्य से मतलब है ना पाप से, तुम अज्ञान हो, तुम मोहित होते रहो। कहाँ गई कृपा? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। कहाँ है कृपा यहाँ? तो इस तरह से इन वाक्यों की संगतियाँ लगानी पड़ती हैं, लेकिन सिद्धांत जो है वो यही है और इसी को इसी संदर्भ में ही समझना है, मिला जुला के नहीं समझना, कोई लपेट नहीं देना दूसरा सिद्धांत।
तो भाष्यकार कह रहे हैं कि तुरीयम अन्यत प्रतिपत्ति, ये जो तीनों अवस्थाओं से विलक्षण अन्य तुरीय अगर प्रतिपत्ति होगी, बोध होगा, इसकी प्रतिपत्ति में फिर कोई द्वार अभावात कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। और जब प्रमाण नहीं रहेगा तो शास्त्र क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र ही क्या है? प्रमाण है। और प्रमाण उपलब्ध ही नहीं हो रहा है तो शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे। और नहीं तो ऐसा करोगे, जब कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो कह दोगे कि शून्य है। ब्रह्म नाम की कोई वस्तु वास्तव में होती नहीं है, शून्य को ही लोग ब्रह्म कहते हैं। ऐसी प्रतिपत्ति होने लगेगी। अति समन्वयवादी दार्शनिक क्या कहते हैं? अरे बौद्ध जिसको शून्य कहते हैं असल में वो ब्रह्म ही है। ये समन्वयवादी सिद्धांत ही चलता नहीं है। समन्वय उन्होंने शून्य कहा है तो उसका अर्थ वहाँ शून्य ही है। वेदांत जब इसको ब्रह्म कहता है तो वहाँ उसका अर्थ एक वस्तु है। बहुत जमीन आसमान का अंतर। शून्य को ही अनंत कहते हैं, शून्य को ही ब्रह्म कहते हैं, बस उनकी भाषा ऐसी रही होगी। ये सब समन्वयवाद है, उचित नहीं है। तो ये दो प्रतिपत्तियाँ होंगी अन्य मानने से, कि जब उसको बुद्धि छू नहीं पाएगी तो कुछ दिनों के बाद कहोगे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और शास्त्र का अनर्थक के सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रमाण क्या है उसके अधिगम कराने का। इस प्रकार से हमको क्या नहीं मानना है? बोले तुरी को अपने से विलक्षण कोई अवस्था मानना नहीं। बस वर्तमान में आज ही, इसी समय ही, सद्य ही जो आत्मवस्तु उपलब्ध हो रही है, वाक क्रिया कर रही है, श्रवण क्रिया कर रही है, दर्शन क्रिया कर रही है, इससे उपलक्षित जो आत्मज्ञान वस्तु है उसी का नाम तुरीय है। वो कोई इनसे विलक्षण चौथी अवस्था नहीं है, कोई चौथा भाव नहीं है, कोई चौथी फल प्राप्ति नहीं है, किसी क्रिया का फल नहीं है, किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है ब्रह्म वस्तु। ठीक है, सबका निषेध होना है। श्रुति जब निषेध कर रही है तो भाष्यकार और प्रबलता से निषेध कर रहे हैं। ये साधन साध्य संबंध नहीं बनता इसमें। हाँ, किसी साधन से इसको प्राप्त किया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ये किसी साधन का फल नहीं है, हमारे किसी दीर्घकालीन अभ्यास का परिणाम नहीं है। बरसों तक निधिध्यासन करना होगा, तब जाके ज्ञान निष्ठा होगी। भाष्यकार यहाँ ज्ञान निष्ठा को ज्ञान में और निष्ठा में भेद नहीं किए हैं, जो गीता जी में किए हैं उसके आएगी विसंगति। ज्ञान एवं ज्ञान निष्ठा, इसका प्रतिपादन इस भाष्य में हो रहा है। गीता जी में थोड़ा पृथक किया है, पृथक जैसा किया है वहाँ समझना होता है। तो इसको ध्यान से देखा जाए कि जिस वस्तु को हम खोज रहे हैं, उस खोजने वाली वस्तु को हमने क्या मान के अभी तक रखा है कि वो कैसे मिलेगी। अभी अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध होकर निधिध्यासन करेंगे तब मिलेगी। या कोई कर्म विशेष बाकी रह गया है, जब वो सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे उसके बाद एकांत में बैठेंगे तब ब्रह्म मिलेगा। ये सारी भ्रांतियां हैं ब्रह्म प्रतिपत्ति में, कि अभी क्या है, कर्तव्य बाकी हैं, सारे कर्तव्य जब मैं पूरे कर लूँगा फिर मैं एकांत में जाऊँगा और फिर मैं निधिध्यासन चिंतन मनन करूँगा, फिर मैं समाधि अवस्था प्राप्त करूँगा, फिर मुझे एक अलौकिक बोध होगा, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। इसको गीता जी में भगवान भाष्यकार ने मूर्ख कहा है। किसको मूर्ख कहा है? बोले जो ये सोचता है कि मैं कालांतर में अपने को अभ्यास से तैयार करके साधना करूँगा ब्रह्म ज्ञान के लिए, मैं दिखाऊंगा वो पंक्ति, उसको मूर्ख बोला है। यह विचार जो है वो बिल्कुल अनुचित है। अगर खोज क्या है,
आत्मा की ब्रह्मता की। तो इस खोज में ये सारे विचार जो हैं विघ्न बन के उपस्थित होते हैं, उसका भाष्य का निरसन कर रहे हैं। तो शास्त्र उपदेशानर्थक्यम शून्यापत्ति हुआ। आगे पर समझाते हैं, देखो, रज्जुर इव सर्पादिभिः विकल्प्यमाना, सर्पादिभिः विकल्प्यमाना रज्जुः, जैसे सर्प आदि भ्रम के रूप में विकल्पित जो रज्जु वस्तु है, उसी तरीके से स्थानत्रये अपि आत्मा एक एव, तीनों स्थानों में यह जो आत्म वस्तु है यह एक ही है, यह तीन नहीं है। तो निषेध हो गया कि नहीं? तीनों अवस्थाओं में जो विश्व है, जो प्राज्ञ है, जो तेजस है, वो तीन नहीं है, एक के ही तीन नाम हैं, एक की ही तीन उपलब्धियां हैं। अब ये तो बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है, इसमें तो कोई तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, वो मैं ही हूं कि हमसे भिन्न कोई और है? तीनों अवस्थाओं को कौन उपलब्ध कर रहा है? उनका दृष्टा कौन है? दृष्टा तो तीन नहीं हो गए ना, अवभाषक तो तीन नहीं हो गए ना। जिसको प्रतीति हो रही है, अच्छा बताओ, वो तीन है कि एक है? आज हम ये कहेंगे कि हमें जागृत का ज्ञान है, उस समय में विश्व था। फिर मैं कहूँगा मुझे स्वप्न का भी ज्ञान है, उस समय में तेजस था। मुझे सुषुप्ति के बारे में भी मालूम है, उस समय मैं एक ऐसी अवस्था में था, मेरा नाम प्राज्ञ पड़ गया। ये कौन कह रहा है? मैं। और ये अवस्थाएं किसको प्रतीत हो रही हैं? किसी एक को तीनों प्रतीत हो रही कि नहीं? तो एक की तीन अवस्थाएं हो गई ना। तो उलट के बोल रहे हैं भाष्यकार, तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक एव, आत्मा एक ही है। बोले अच्छा, तो ये तीनों अवस्थाएं क्या उसको नहीं छोड़ रहे हैं? जैसे रज्जु में सर्प विकल्पित हुआ, उसी तरह से इस आत्म वस्तु में क्या हो गया? अंतः प्रज्ञादित्वेन विकल्प्यते। इसी एक आत्म वस्तु में कल्पना उठ गई तो वो अंतः प्रज्ञ हो गया, बहिष्प्रज्ञ हो गया, उभयता प्रज्ञ हो गया, प्रज्ञ हो गया, अप्रज्ञ हो गया। ये सब का सब विकल्पित हो गया किसमें? एक आत्म वस्तु में। प्रज्ञा की जितनी भी अवस्थाएं हैं वह सब प्रतीति होकर के किसको उपलब्ध हो रही हैं? जिसको उपलब्ध हो रही हैं वह इन सारी अवस्थाओं से विलक्षण भिन्न किसी अवस्था में बैठा हुआ नहीं है। इसलिए जो इस साधक का खोजी ईश्वर ब्रह्म है वो किसी परदेश में नहीं है, किसी वैकुंठ में नहीं है, किसी शिवलोक में नहीं है और भविष्य में नहीं है। इसी बात का निषेध करने के लिए तुरी को कोई भी अवस्था का नाम देना नहीं चाहते हैं कि कोई कल्पना न खड़ी हो जाए, बिल्कुल सद्य ज्ञान के अलावा। और अब जो पंक्ति लिखी है उसको ध्यान से देखिए। यदा तदा, जब ऐसा होता है कि ये सारी प्रज्ञाएं कल्पित हैं सर्पादिवत रज्जु में, तदा अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एव। तदा अंतः प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान, यही है प्रमाण। प्रमाण क्या है? अंतः प्रतिषेध विज्ञान। यह जो तीनों का निषेध करना है, इस निषेध को क्या कह रहे हैं? यही है प्रमाण। मैं अंतःप्रज्ञ नहीं हूँ, बहिष्प्रज्ञ नहीं हूँ, प्राज्ञ नहीं हूँ। यह जो विज्ञान है, इसी विज्ञान का नाम है प्रमाण।
इसी प्रमाण से ब्रह्म वस्तु का बोध होना है, जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है। तो वेदांत प्रमाण माने क्या? ये विशिष्ट वृत्ति कह लो या विशिष्ट विज्ञान की प्रक्रिया का नाम ही प्रमाण है। इससे अतिरिक्त वेदांत में कोई अवांतर प्रमाण नहीं है, उसका निषेध करने वाले हैं। माने अगर हम किसी अन्य प्रक्रिया से ब्रह्म प्रतिपत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो वो हमारी भूल है, ना समझी है, उसमें सुधार करना चाहिए। इसी विज्ञान से उपलब्ध होता है, यही प्रमाण है। प्रमाण माने होता है प्रमा का साधन, ज्ञान के साधन को प्रमाण बोलते हैं। तो ब्रह्म की समझ में, प्रतिपत्ति में साधन क्या है? तो बड़ा एक लाइटली वाक्य बोलते हैं, उपनिषद प्रमाण, वेदांत प्रमाण। उस वेदांत प्रमाण का मतलब क्या है? अहंग्रह उपासना है क्या? अधिकारित्व है क्या? वेदांत प्रमाण का प्रमाणत्व तो क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है? बोले ये निषेध विज्ञान। चलो अति सरल करते हुए अगर बोला जाए तो जीवन में उपलब्ध होने वाली जितनी भी अनुभूतियां हैं, ठीक है, वो ब्रह्म प्रतिपत्ति के साधन नहीं। अनुपलब्ध कोई अनुभूति है, उस अनुभूति की आकांक्षा और उसका प्रयत्न ब्रह्म प्रतिपत्ति का साधन नहीं। अगर किसी विलक्षण अनुभूति की कामना से कोई ब्रह्म प्रतिपत्ति की ओर बढ़ रहा है तो उसको निराशा ही हाथ लगने वाली है। देख लो, समझ में आ रही है तो। माने ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा बड़ी खास अनुभव वाली बात नहीं है, उस कल्पना में मत बैठना। महाराज जी तो इसको ऐसे बोलते थे, यार देखो लोग क्या सोचते हैं, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो ऐसे मुस्कुराएगा ब्रह्म ज्ञानी जो है ऐसे स्नेहमयी दृष्टि से देखता है। अरे ब्रह्म ज्ञानी की चाल हंस की चाल होती है। हम लोग खुद ही बोलते थे, गुरुदेव की चाल को क्या बोलते थे? हंस की चाल। ठीक है, बोले जैसे हंस चलता है ना, वैसे देखो ब्रह्मज्ञानी ऐसे चलता है, ब्रह्मज्ञानी ऐसे मुस्कुराता है। ठीक है, गुरुजी के लिए क्या बोलते थे लोग? देखो भाई, उनको कोई व्यग्रता नहीं रहती, कोई आतुरता नहीं रहती किसी काम में। ये स्थैर्य किसका गुण हो गया? ब्रह्मज्ञानी का। हजारों हजारों कल्पनाएं उठती हैं कि ब्रह्मज्ञानी बड़ा दिव्य होगा, बड़ा प्रेमी होगा, ठीक है, सबका सुहृद होगा। और बताऊं, बोला भी जाता है, कहा भी जाता है, समझा भी जाता है, उससे प्रेरित भी हुआ जाता है। लेकिन जब आप मूल सिद्धांत पे पहुंचोगे तो महाराज जी बोल रहे थे, यार आफ्टर ऑल तुमने ब्रह्म ज्ञान को भी अपने शरीर से ही जोड़ लिया, चमड़े का श्रृंगार बना लिया उसको। उनकी भाषा तो ऐसी रहती है। बोले ऐसे मुस्कुराएगा, बोले इसी आफ्टर ऑल आके इसी 3.5 हाथ की देह में फंस गए ऐसे मुस्कुराएगा, ऐसे देखेगा। अरे ब्रह्म ज्ञान कोई आभूषण है क्या शरीर का जो तुम उसको सजा रहे हो बैठ के, या तुम्हारे अंतःकरण का श्रृंगार है? नहीं, ब्रह्म ज्ञानी तो हमेशा समाधिशील अवस्था में रहता है। तो ये सारी की सारी जो हैं क्या हैं? विकल्पनाएं। सर्पादिवत रज्जु में जैसे त्याज्य हैं, ऐसे ब्रह्म, यथार्थ ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए बुद्धि अगर कहीं भी फंसी हो तो उसको इन सिद्धांतों से उसका निराकरण कर लेना चाहिए। इन्हें नटसेल कहें, अगर कोई भी ऐसी इच्छा हो कि ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद या ब्रह्म प्रतिपत्ति होने के बाद मैं कुछ विशिष्ट हो जाऊंगा, आप उलझ गए, पक्का उलझ गए। अभी वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म वस्तु वो बड़ी विलक्षण वस्तु है। ठीक है, सबसे अतीत, सबसे रहित और सर्वयुक्त भी है।
इसलिए भगवान जब बोलते हैं गीता में तो फिर उटपटांग तो नहीं, सब में मैं हूँ, सब मुझ में है, वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें हूँ, वो उनमें है, अंत में कोई किसी में नहीं है, ये क्या भाषा है? केनोपनिषद में अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, जो जानता है नहीं जानता, जो नहीं जानता वो जानता है, ये सब क्या है भाई? क्या कहना चाहते हैं शास्त्र, क्या बताना चाहते हैं कि यह ऐसी निर्दोष वस्तु है, इसका किसी भी कल्पना के साथ कोई संबंध नहीं। फिर इसी को लोग महामृत्यु, महाविसर्जन, इस तरह के मनोरम वाक्यों से भी समझाते हैं। समझ में आना चाहिए, मुख्य बात यह है, और सही समझ में आना चाहिए बस। तो देखिए यहाँ कैसे निषेध कर देते हैं। प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। यहाँ पर प्रमाण क्या है, ज्ञान का साधन क्या है? बोले जो कुछ भी प्रज्ञा की अवस्थाएं हैं वो इसमें नहीं है, ये निषेध कर दो। बोले होगा क्या? अब ध्यान देना। समकालम एव आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम इति। बड़े बड़े वाक्य हैं इस भाष्य में। बोले ये प्रमाण क्या करेगा? समकालम एव आत्मनि, जैसे ही ये प्रमाण उपलब्ध होगा उसी काल में ही आत्मा में उपलब्ध जो ये अनर्थ प्रपंच है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, सर्व प्रपंच का उपशम हो जाएगा, सारी समस्याओं का समकाल में ही अंत हो जाएगा। वह हर चीज समाप्त हो जाएगी जो मनुष्य को सुखी और दुखी बनाती है। सोचो, यह फल सद्य उपस्थित होगा। इसीलिए हम कहे थे ज्ञान एवं ज्ञान निष्ठा की बात यहाँ कह रहे हैं। समकालम एवं माने जैसे ही ये प्रमाण वृत्ति उपलब्ध हुई निषेध वाली, तो बस उसी काल में ही अनर्थ की प्रपंच की निवृत्ति रूपी फल की प्राप्ति है, कोई कालांतर नहीं है। परिसमाप्तम इति। अब लिख देते हैं आगे, देखो, तुरीयाधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम व नामृज्ञम। बिल्कुल हितैषी होके बोल रहे हैं कि भाई तुरी का अधिगम करने के लिए किसी भिन्न प्रमाण की और इससे किसी भिन्न साधना की खोज नहीं करनी चाहिए। नामृज्ञम, जो भी जिज्ञासु मोक्षु है ब्रह्म प्रतिपत्ति का, वो न तो प्रमाणांतर खोजने जाए और ना ही साधनांतर खोजने जाए। किसका निषेध कर रहे हैं? अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान का निषेध कर रहे हैं। अभी मुझे परोक्ष ज्ञान हो गया है और अब मैं इसको क्या करूँगा? अपरोक्ष करूँगा। कैसे करोगे? निधिध्यासन और निष्ठापूर्वक। ये क्या हो गया? साधनांतर। ये नहीं हो सकता। क्यों? प्रमाण जैसे ही उपस्थित होगा निषेध विज्ञान कराने वाला, निषेध विज्ञान वाला प्रमाण, उसी काल में अविद्या की निवृत्ति रूपी फल मिल जाने वाला है। वहीं पे ये प्रमाण समाप्त हो जाता है। तो इसमें साधनांतर कोई भी उपलब्ध नहीं होता है और प्रमाणांतर नहीं उपलब्ध होता। प्रमाणांतर का मतलब क्या? बोले हम तो वेदांत को ही प्रमाण मानते हैं और किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा ही नहीं है। उस वेदांत में भी 10 प्रकार के प्रमाण मान लेते हो। तो उन सारे अन्य प्रमाणाभासों का मानो एक तरह से क्या कर रहे हैं? निराकरण कर रहे हैं एक प्रमाण से। और सीधी सीधी एक सरल सी सोचने की बात है, मुझे अपने होने के लिए किस प्रमाण की जरूरत है? ये कौन सा प्रमाण मुझे आके ये बताएगा पहले कि तुम हो? इसकी सिद्धि कोई प्रमाण करता है क्या? तो सच पूछो तो प्रमाण ही नहीं चाहिए। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए कौन सा प्रमाण है भाई? परतः सिद्ध वस्तु के लिए प्रमाण होता है, स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए कोई प्रमाण नहीं है।
हमें तो नहीं लगा कि आज तक किसी ने ये खोजा हो कि मैं हूँ, यह बात पहले मैं किसी प्रमाण से जान लूँ। ठीक है, दर्पण में पहले मैं देख लूँ तब मैं कहूँगा कि मैं हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। या छू के हम देखें कि अच्छा हाँ मैं हूँ। मैं हूँ मेरा होना जो है किस प्रमाण से सिद्ध है? किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। मेरे होने से ही तो सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं। मेरे होने से ही मेरा प्रमातृत्व सिद्ध होता है। मेरे होने से ही मेरा भ्रम सिद्ध होता है। अज्ञान को भी अपनी प्रतीति के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ज्ञान की। मुझे अज्ञान है इस बात की प्रतीति किसको हो रही है? और जिसको प्रतीति हो रही है वो ज्ञान स्वरूप है। तो अज्ञान की भी सिद्धि, भ्रम की भी सिद्धि, प्रमातृत्व की भी सिद्धि, जगत की सिद्धि, ईश्वर की सिद्धि, अविद्या की सिद्धि भी चलो कह लो थोड़ी देर के लिए, वो किसके होने पर हो रही है? वो अहम के होने पर हो रही है। तो फिर कौन सा प्रमाण चाहिए? बोले फिर तो प्रमाण ही हटा दो जब हम स्वतः सिद्ध हैं। नहीं, बोले एक प्रमाण चाहिए कि मुझे अपने गलत होने की प्रतीति हो रही है, बस। तो निषेध वृत्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं हूँ, कोई बात, ये तो स्वतः सिद्ध है, इसको कोई शास्त्र सिद्ध नहीं करता है। मैं जीव हूँ, इसको असिद्ध करता है। मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इसको असिद्ध करता है प्रमाण। निषेध कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने जन्म लिया है, मेरे इस भाव को क्या करता है प्रमाण? निषेध करता है। नहीं, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। तो सारे प्रमाण जो हैं वो कहाँ अंततोगत्वा समर्पित हैं? निषेध करने में। आप ध्यान देना, सारे प्रमाणों की गति निषेध में है। इसलिए वेदांत प्रमाण की जो परिभाषा बनी वो क्या बनी? अतद वृत्ति व्यावर्तकत्वम प्रमाणम। पढ़ा होगा वेदांत सार में, जब वेदांत को प्रमाण बताया गया तो उसकी परिभाषा निश्चित की गई। वेदांत क्या करता है? अतद वृत्ति का व्यावर्तन करता है। निषेध हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, बस नहीं हूँ बताने में प्रमाण की गति है। फिर ध्यान दीजिएगा, हूँ बताने में, हूँ माने क्या? तुम ब्रह्म हो ये बताने में प्रमाण नहीं है। तुम जीव नहीं हो ये बताने में शास्त्र प्रमाण है, लेकिन तुम ब्रह्म हो ये बताने में शास्त्र प्रमाण नहीं है। क्योंकि ये बताते ही क्या हो जाएगा? चतुर्थम अन्यत, सिद्ध करके ही बताना पड़ेगा कि तुम ये हो। तो ब्रह्म बताने में शास्त्र प्रयुक्त नहीं हो सकता और हो भी नहीं सकता। अच्छा, तो प्रमाणांतर की जरूरत नहीं रही, साधनांतर की जरूरत नहीं रही। भाष्यकार करें न मृग्यम, साधक को इस झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। तुरीय का अधिगम करना हो तो इन झंझट में बुद्धि को फंसाना नहीं चाहिए। जितने बुद्धि के अतत प्रत्यय हैं उनका निरसन होके, अब ध्यान देना, हम भी एक गलत वाक्य बोलने वाले थे। निरसन होने के बाद चुप बैठ जाओ, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। एक बात गलत हो गई, ठीक? ये सब बातें बड़ी प्रचलित हैं कि भैया धीरे धीरे अपनी बुद्धि को शांत कर लो और एकदम शांत हो जाओ, निर्विषय हो जाओ, चुप होके बैठ जाओ। बस उसी मौन की दिव्य अवस्था में अलौकिक घटना घटेगी और आपको ब्रह्म बोध हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी बच्चों की बातें हैं। इसी में बुद्धि उलझी रहेगी और जीवन बीतते रहेंगे। ये संभव नहीं है। इसका बिल्कुल भाष्य का निषेध करें। समकालम एवं, आपने निषेध किया, अविद्या की निवृत्ति हुई। अब वहाँ किसी प्रकार का कालांतर अपेक्षित नहीं है, इसलिए साधनांतर नहीं है। साधनांतर के लिए कालांतर चाहिए, है ना? अपने से
भिन्न किसी देश में अगर आत्म वस्तु हो तो चल के जाना पड़ेगा, साधन चाहिए, प्रमाण चाहिए, अन्य, ठीक। अपने से भिन्न काल में हो, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उस काल के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो वो साधन बन जाएगा, कालांतर में चला गया। और मजेदार बात, अपने से भिन्न वस्तु होगी तो उसकी प्राप्ति के लिए वृत्ति बनानी पड़ेगी। भिन्न काल में है तो समाधि लगा के प्रतीक्षा करो, भिन्न देश में है तो यज्ञ आदि कर्म करके और तीर्थ आदि यात्राएं करके उसको उपलब्ध करो, ठीक। हमसे भिन्न वस्तु के रूप में अगर उपलब्ध है, उसको कैसे कोई व्यक्ति पाता है? तदाकार वृत्ति से। भिन्न देश में घट विराजमान है, हम ऐसा मानते हैं, तो घटाकार वृत्ति बनने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। और यावत पर्यंत घटाकार वृत्ति तावत पर्यंत घटोपलब्धि, ठीक। तो स्वरूप हम ऐसी चीज को खोजने बैठ गए जिसको हमने अपने से भिन्न कोटि में डाल दिया, तो क्या करोगे? तदाकार वृत्ति बनाओगे बैठ के, और वो यावत पर्यंत वृत्ति सधेगी। हाँ, बढ़िया ध्यान हो गया, आज ब्रह्म दर्शन हो गया, और वृत्ति गई, जय जय सीताराम। तो वृत्ति सापेक्ष हो गया ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान हुआ? तो क्योंकि ये आत्म वस्तु यही विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में विकल्पित है, यही तुरीय है, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। भिन्न देश काल की तो छोड़ो, आत्मा से भिन्न कोई विकल्प नहीं है, वस्तु नहीं है। तो अब इसके अधिगम के लिए करोगे क्या? साधनांतर और प्रमाणांतर तो यहीं चले गए सारे। एक ही प्रमाण बचा, जो गलत समझ हमने अपने बारे में बना के रखी है या बनी हुई है, उसकी निवृत्ति हो जाए। इसीलिए श्रुति बोल देती हैं कि ये दूर से दूर और समीप से समीप है। इससे ज़्यादा आसान उपाय इसकी उपलब्धि का क्या हो सकता है? जाना प्रमाणांतर चाहिए, ना साधनांतर चाहिए, स्वरूपत्वात्। समस्या क्या है? बोले बस भिन्न प्रतिपत्ति। हमने अपने को कुछ वो मान लिया है जो वास्तव में हम हैं नहीं। इसका निषेध कर दो। निषेध काल में ही अविद्या की निवृत्ति। अविद्या भी भाष्यकार ने शब्द प्रयोग नहीं किया। अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम। जो प्रपंच हमको अनर्थ के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसकी उसी काल में निवृत्ति हो जाती है, निषेध काल में ही। तो ये अवंत क्या है यार, वो ईशावास की श्रुति। हाँ, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदु अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। ये जो वर्णन हो रहा है, इसका मर्म देखो क्या है, ठीक है। वहाँ पर दूर से दूर के लिए भाष्यकार लिखते हैं कि जो बहिर्मुखी है उसके लिए दूर है, और जो अंतर्मुखी है उसके लिए नज़दीक। वो यही अंतर किया है। प्रज्ञा जब विषयोन्मुखी होकर विषयासक्त होकर के उसमें उलझी हुई है, उसके लिए करोड़ों जन्मों तक दूरी बनी रहती है। और विषयासक्ति से उपराम होकर के जब अंतर्मुखी होती है तो वो वहीं उपलब्ध है, क्योंकि वो स्वरूप ही है, उससे पास और कुछ हो नहीं सकता। तो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं बड़ी युक्तियों से भाष्यकार। अविद्या निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम क्या प्रमाणम इति तुरीयाधिगमे प्रमाणांतरम साधनांतरम वा न मृग्यम। अब और बड़े टेक्निकली इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, थोड़ा बुद्धि को कसा जाए। बड़े टेक्निकली इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। ये भाषा जो है वेदांत परिभाषा की है, तो सरल करके समझते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्ज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति। बोले रज्जु में जो सर्प
भाषित हो रहा है, जब उसका विवेक होता है तो समकाले उसी काल में ही क्या होता है, रज्जु में सर्प की निवृत्ति रूपी फल की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, सर्प की निवृत्ति रूपी फल, उदाष्टान से मिलाइएगा, अनर्थ प्रपंच का निवृत्ति रूपी फल मिला ना समकाल में। कैसे, जैसे सर्प का विकल्प बाधित होते हुए उसी काल में रज्जु का अधिगम हो जाता है और सर्प की निवृत्ति रूपी फल की उपलब्धि हो जाती है। अब इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट में घुसने वाले हैं। कहते हैं ऐसा हो गया, ठीक है, अब रज्ज्वाधिगमस्य ऐसा निवृत्ति रूपी फल उपलब्ध हो जाने के बाद अब अगर कोई कहे अभी रज्जु का अधिगम होना बाकी है, ये शाम चिंतका नाम, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी सर्प निवृत्त हो गया है और अभी रज्जु का अधिगम होना बाकी है, आप उनकी बुद्धि को क्या कहोगे? ठीक है, तो अविद्या निवृत्त हो गई है लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान होना बाकी है। और ये वृत्तियां दिमाग में और साधकों के प्रकारांतर से घूमती रहती हैं। तो सर्प की निवृत्ति जो फल है उसके बाद भी हमको रज्जु का अधिगम करना है, ऐसा जो लोग मानते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये कहे, हाँ, वो उड़िया बाबा से किसी ने पूछा था ना कि वो, हाँ, आपका मैंने प्रवचन सुना और सुनते सुनते मुझे ब्रह्म बोध हो गया। ठीक, अब बताइए क्या करना है? ब्रह्म बोधोपरांत भी अब क्या रह गया, क्या करना है? बोले यार सब कुछ समझ लिया, देखो वेदांत भी समझ लिया, शास्त्र भी समझ लिए हैं, अब ये बताओ कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह बताओ जिससे टाइम पास किया जा सके। ये कौन सा अधिगम है भाई? ये वही है, सर्प निवृत्त हो गया, ठीक, अभी रज्जु का अधिगम बाकी। इसी को शास्त्रीय भाषा में लोग कहते हैं क्या, अविद्या तो निवृत्त हो गई, उसका लेश बचा है। अविद्या लेश जो आता है ना शास्त्र में, भाई अविद्या तो निवृत्त हो गई है लेकिन अभी उसका थोड़ा लेश बचा है, वो प्रारब्ध पर्यंत क्या है, काम करता है, वो अविद्या लेश काम करता है। ये सारी बातें अपेक्षिक रूप से कहीं संगति लगे तो लगे, मूल सिद्धांत जो है वेदांत प्रस्थान का, उसमें इनकी कोई गति नहीं है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। तिरज्ज्वाधिगमस्य ये शाम, अब उसको समझाते हैं कि उसकी गलती क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या गलती है इसको मानने में, उसको समझा रहे हैं। ये शाम पुनः वो लोग किस ढंग से विचार करते हैं, देखो, तमो अपनया व्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणम व्याप्रियते। बोले जो घटक ज्ञान है ना, उस घट के ज्ञान में, घटाधिगमे, उस घटक ज्ञान में जो घट का अज्ञान है, उस घट के अज्ञान के निवारण के अलावा भी प्रमाण व्यापार चलता है घटक ज्ञान के लिए। थोड़ा टेक्निकल होगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको सरल बना पाऊँ। जो घटक ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, बोले घट का हमको अज्ञान है, ठीक, तो उस घट के अज्ञान का निवारण कैसे होता है? घट के अज्ञान को ही कह रहे हैं तमो अपनय। जो घट के संबंध में अंधकार छाया है, अज्ञान छाया है, हमको घट का अधिगम नहीं है। तो घट का जब हमको अधिगम हुआ तो क्या घटना घटी, बोले घट के अधिगम में प्रमाण व्यापार हुआ, माने नेत्रों ने घटाकृति को अपना विषय बनाया, विषय बना करके प्रमाता देश के पास लाया,
प्रमाता देश के पास लाए तो घटाकार वृत्ति बनी, ठीक। और उस घटाकार वृत्ति ने क्या किया, घट के अधिगम का जो प्रतिबंध था उसका निवारण कर दिया। घटाकार वृत्ति बन गई। अब घटाकार वृत्ति बनाना मात्र ही प्रमाण का काम है, घटक ज्ञान कराना प्रमाण का काम नहीं। अभी और इसको समझेंगे, आपको बड़ी प्यारी बात है ये। घटक ज्ञान कराना प्रमाण का काम, प्रमाण घट ज्ञान को उपलब्ध नहीं कराता। घट के प्रति जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध का निवारण करते हुए प्रमाण प्रत्यक्ष के लिए ये सिद्धांत लगा रहे हैं। सोचो आप, आत्मा के तो बात ही छोड़ो। वेदांत प्रमाण में, वेदांत शास्त्र में, प्रस्थान में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया क्या है कि प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमातावच्छिन्न चैतन्य एक होते हैं। साधन क्या है, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य। जैसे यही घट है तो नेत्र नलिका से, प्रमाण नलिका से मानो घटत देश में वृत्ति गई, उसको आलिंगन किया, फिर घटाकार वृत्ति बनी। वह जो घटाकार वृत्ति बनी है वह तो घटाकार वृत्ति हो गई प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, और है कहाँ, प्रमातावच्छिन्न चैतन्य के पास। दोनों के देश भिन्न नहीं है। जहाँ घट वृत्ति है वहीं प्रमाता है, दो भिन्न देश में नहीं है। इसलिए घटक ज्ञान का कारण क्या बन रहा है, प्रमातावच्छिन्न चैतन्य का प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य के साथ एक रूप हो जाना। इसको फलव्याप्ति कहते हैं। ये है घट का ज्ञान, जब ये ऐक्य हो। और साधन क्या बना, बोले घटाकार वृत्ति। तो कहना क्या चाहते हैं, घटाकार वृत्ति का काम है घट के ज्ञान में प्रतिबंध का निवारण करना। अब घटक ज्ञान कराने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि हमको अभी रज्जु में सर्प की निवृत्ति हो गई है, अब आओ देखें ये रज्जु है कि नहीं है, एक भिन्न भ्रांति हो गई इसको, ठीक है। तो घटक ज्ञान में किस तरह घटा रहे हैं कि वो घटक ज्ञान हो रहा है, उसमें प्रमाण की उपयोगिता क्या है, और स्पष्ट करते हैं। तेषाम, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके मत में दोष क्या है। देखो, छेद्य अवयव संबंध वियोग व्यतिरेकेण अन्यतर अवयवे अपि छिदि व्याप्रियते इति उक्तम स्यात्। बोले जैसे कोई काष्ठ है, उसके अवयव का संबंध वियोग करना है, उसी का नाम छेदन क्रिया है। जिसको हम बोलते हैं लकड़ी चीर दो, उसी को भाषा देखो कैसी है। बोले एक छेदन क्रिया है, वो क्या करती है, बोले अवयव के संबंधों का वियोग कर देती, उसी का नाम छिदिक क्रिया हो गई। उसने अवयव के संबंध का वियोग कर दिया। अब वियोग करने के बाद वह क्रिया उसी के साथ समाप्त हो गई कि नहीं हो गई। अब अगर कोई कहे नहीं ये क्रिया समाप्त हो गई, अभी भी छिदिक क्रिया का व्यापार चल रहा है, तो इसमें दोष है कि नहीं है। चलो उसको और दूसरे ढंग से समझते हैं। क्रिया जो होती है, क्रिया का काम क्या होता है। क्रिया का काम होता है कर्म की प्राप्ति करा के पर्यवसान हो जाना। क्रिया कोई द्रव्य नहीं है, ये गुरुजी ने समझाया है। क्रिया कोई द्रव्य नहीं है, क्रिया कोई पदार्थ नहीं है। क्रिया क्या है कि बोले कर्म जो है उसको प्राप्त करा के स्वयं पर्यवसित हो जाती है। मान लो गमन क्रिया है, उस गमन क्रिया का कर्म है कि मुझे मंदिर जाना है। तो गमन क्रिया जब
अपने कर्म माने मंदिर को उपलब्ध करा दी तो उसके बाद भी क्या खड़ी रहती है? हर क्रिया का काम है कि अपने कर्म को उपलब्ध करा के पर्यवसित हो जाना। तो छेदिक क्रिया का काम है कि छेदन करना और समाप्त हो जाना। अरे घटक ज्ञान के प्रमाण का काम है उसके निषेध का निराकरण कर देना, प्रतिबंध का, और समाप्त हो जाना। उसका काम घटक ज्ञान उत्पन्न करना। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले अगर आपने क्रिया का फल ब्रह्म ज्ञान को मान लिया, गए काम से। चलो व्यावहारिक बना लो। निधिध्यासन रूपी क्रिया से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो वह अनित्य होगी कि नहीं होगी? फिर वहीं फंसेंगे। यार जब तक वृत्ति रहती है तब तक तो मैं ब्रह्म भाव में रहता हूँ, और जब वृत्ति बिगड़ जाती है तो हमारा ब्रह्म भाव बिगड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? जो ब्रह्म ज्ञान, जो आत्मा की असंगता, कूटस्थता, जो भी विषय आपने बना के उसको उपलब्ध किया हो, वो क्या कर रहा है वहाँ? वह जो क्रिया है, वह क्रिया अपने कर्म को उपलब्ध करा के पर्यवसित नहीं हो रही है, उसको हमेशा उपलब्धि चाहिए। तो वो आश्रित किसके हो गई? वृत्ति के। तो अगर हमारा बोध वृत्ति का आश्रय लेके टिकता है तो गलती हो जाएगी। तो वहाँ घटना असल में क्या घट रही है? आगे की पंक्ति में आने वाली है। शब्द बहुत कठिन है। घटना वहाँ ये घट रही है कि प्रमाण वृत्ति ने क्या किया? प्रतिबंध का अपने किया और विदा हो गई। अवशिष्ट जो बचा वो तत्व है। ठीक है। और ये केवल ब्रह्म ज्ञान में ही नहीं, लौकिक ज्ञान में भी भाष्यकार घटा रहे। जैसे जल है, मान लो अब जल शीतल है, ये हमें किसी को बोध कराना है तो हमने कहा देखो वो जो दूर जल दिख रहा है वो बड़ा शीतल है। ठीक। बोले हमको तो मालूम नहीं। बोले ऐसा करो तुम गमन क्रिया करो, और गमन क्रिया करके वहाँ पहुँचो, फिर स्पर्श क्रिया करो, छुओ, तो तुमको पता चल जाएगा कि जल शीतल है। तो उसने गमन क्रिया करी, जल को छुआ, हाँ हाँ जल शीतल है, बोध हो गया। अब अगर वो ये कहे कि जल की शीतलता हमारी गमन क्रिया और स्पर्शन क्रिया का फल है, तो गलत बात हो गई कि नहीं हो गई? जल की शीतलता तो स्वतः सिद्ध है। आपकी गमन क्रिया ने जल में शीतलता उत्पन्न नहीं करी, आपके स्पर्शन ने जल में शीतलता उत्पन्न नहीं करी। जल की शीतलता उसका स्वभाव है, क्योंकि आप उस जल से दूर थे, ये आपका प्रतिबंध था। उस प्रतिबंध को गमन क्रिया ने क्या किया? मिटा दिया, और मिटा देने के बाद विदा हो गई और जल की शीतलता का बोध हो गया। तो वो गमन क्रिया का फल नहीं है। ठीक, जरा इधर लगाओ। ब्रह्म बोध हमारे निधिध्यासन रूपी वृत्ति का फल नहीं है। ठीक है। ये तभी होगा जब आप तुरी को अन्य मान लोगे, तो वृत्ति साध्य हो जाएगा या कर्म साध्य हो जाएगा। यह स्वरूप में हो ही नहीं सकता। निधिध्यासन क्या करता है? ब्रह्माकार वृत्ति क्या करती है? अनात्माकार वृत्ति का निवारण कर देती है, और उसके बाद फिर विदा हो जाती है। यही उसका काम है। वो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करती है। तो फिर ब्रह्म ज्ञान में क्या प्रमाण बना? निषेध प्रमाण बना कि नहीं बना? जो मूल विषय चल रहा है, ब्रह्माकार वृत्ति ने असंगता का, ब्रह्मत्व का, आनंदत्व का, इन गुणों का आत्मा में अभिधान नहीं किया। जो कि विधि मुख से करोगे तो यही करोगे बैठ के। ठीक है। जैसे ध्यान कराया जाता है, बैठ जाओ, आंख बंद करो और सोचो कि मैं आनंद हूँ। ठीक, सोचो कि मैं असंग हूँ। बड़ा मजा भी आता है, इसको करते भी हैं लोग, अभ्यास भी है, और जो बढ़िया अभ्यास कर लेते हैं उनको इसमें कुछ कुछ दिव्य फल भी मिलते हैं।
लेकिन वो सब वृत्त्याश्रित है, कुछ नहीं होना उससे। कुछ दिन जब नहीं करोगे फिर वहीं के वहीं चौराहे पे खड़े मिलोगे। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये कि यह जो वृत्ति है वो क्या काम कर रही है। यह हमें आनंद रूपता का, असंगता का, अजन्मत्व का, ये जो जितने बताए विधि मुख से जाते हैं, शांतम, शिवम, अद्वैतम, इनका कोई आधान वृत्ति नहीं कर रही है। ये तो स्वरूप सिद्ध है। फिर वृत्ति ने किया क्या? बोले नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम। बोले इतना निषेध तुम कर लो, निषेध काल में ही उपलब्ध हो जाएगा। क्या? प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, ये समकाल में उपलब्ध है। पहले निषेध करेंगे, उसके बाद फिर हम शांत हैं, आनंद हैं, ऐसा आधान करेंगे, ये नहीं है। अगर ऐसी कोई साधना कर रहा हो तो अपने को संभाल ले। अपने को बैठ के कल्पना नहीं करनी है कि मैं जन्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, आधान नहीं करना। ये उपासनाएं हैं। बिल्कुल शुद्ध शुद्ध प्रक्रिया ब्रह्मबोध की यही है कि एक वृत्ति का निर्माण होना है, वो प्रमाण है। किस वृत्ति का निर्माण होना है? निषेध वृत्ति का। कौन सी निषेध वृत्ति का? यह विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जिसका हम लोगों ने अभी तक चिंतन किया शास्त्र के अनुसार, और यह सिद्ध हुआ कि ये विकल्प हैं, सर्पादिवत मिथ्या हैं। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ के रूप में मेरी जो उपलब्धि है, यह उपलब्धि क्या है? मिथ्या है, प्रातीतिक है। ठीक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह मैं नहीं हो सकता हूँ। मिथ्या वस्तु मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी वृत्ति का निर्माण करके इसका निषेध कर देना है। और जिस समय प्रॉपर उचित ढंग से निषेध होगा, समकाल में ही शांतम शिवम की उपलब्धि है। लेकिन यहां भी अगर गैप डाल दिया, ये तो समझ लिया कि जगत झूठ है यार। अब ध्यान करके देखते हैं कि मैं कैसा हूं, फिर चूक गए। ये बड़ी अच्छी साधनाएं हो सकती हैं, बड़े अच्छी महिमाएं हो सकती हैं। यहाँ अभी हम लोगों का विषय नहीं है। 3 दिन बाद हम लोग भागवत पढ़ेंगे, उसमें सब ये विषय फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये कोई कल्पना देनी ही नहीं है मन को, कोई गुण का आधान करना ही नहीं है अपने ऊपर। और जितने गुणों का आधान हुआ है उनको सर्पादिवत मिथ्या सोच के नहीं, समझ के क्या कर देना? निषेध। बल्कि बताऊं, सर्पादिवत मिथ्या सिद्ध होते ही वो निषिद्ध हो जाते हैं। तो निधिध्यासन का स्वरूप क्या बनेगा? उनको मिथ्या विकल्प सिद्ध करना, क्योंकि मिथ्या सिद्ध होते ही वो हमसे दूर निषिद्ध हो जाने वाले। क्योंकि कोई भी मिथ्या वस्तु कभी सद वस्तु के साथ सटती नहीं है। तो उसका मिथ्यात्व का निश्चय करना, अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ विश्वादि का, बस यह है प्रमाण और यही है साधन। इसके अलावा ना प्रमाणांतर है ना साधनांतर है। इस बात को इस युक्ति से यहाँ दिखाया। देखो, घटादि के अधिगम में प्रमाण वृत्ति क्या करती है? तम का अपने करती है और शांत हो जाती है। घट का अधिगम स्वतः हो जाता है। तद्वत् यदा पुनः घट तमसोः विवेक करणे प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादितम दित्सित तमो निवृत्ति फलावसानम। चलो कल ही देखना पड़ेगा। छिदिरेव छेद्यावयव संबंध विवेक करणे प्रवृत्ता तद अवयव द्वैधी भाव फलावसाना तदा। ये है वाक्य। ना अंतरीयकम घट विज्ञानम ना तत्प्रमाण फलम। चलो इसका विस्तार हम लोग कल ही करते हैं। भाव बस अगली पंक्ति में यही है कि जो घट का अज्ञान है उसका विवेक करने में प्रवृत्त हुआ जो प्रमाण है, ठीक है,
ये अनिष्ट की अनुपादित जो अनिष्ट है तमा, उसकी निवृत्ति कर देता है। यही निवृत्ति क्या है? फलावसानम। उसी प्रकार से ये जो छिदिक क्रिया है, ये अवयव के संबंधों का विवेक पृथक करके प्रवृत्त होती है। उसका काम केवल द्वैधी भाव, एक वस्तु को दो में बांट देना है, बांट के वो शांत हो जाती है, उसी में फलावसाना है, वहीं पे उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। तदा न अंतरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलम। फिर उससे अतिरिक्त हमें किसी घट विज्ञान के लिए किसी प्रमाण की और किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, कहना ये चाहते हैं इस वाक्य से। चलिए कल थोड़ा बहुत यथासंभव इस पर चिंतन होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिज्ञासु के लिए। बुद्धि के जितने उलझाव हैं, वो उलझाव जो हैं वह खत्म होते ही वस्तु सुलभ हो जाती है। यहीं आके समझ में आया भागवत में बुद्धि को माया क्यों कहा। ऐसा वैशारदी मति ही माया, स्पष्ट लक्षण माया का एक शब्द में दे दिया। वैशारदी मति माने माया। वैशारदी मति बोला, वैशारदी मति बोलते हैं बड़ी कुशल कुशाग्र बुद्धि को वैशारदी मति बोलते हैं। बोले यही तुम्हारी माया है। तो ये जो बुद्धि है, इसके सारे उलझाव निवृत्त होते ही स्वतः सिद्ध स्वरूप वस्तु उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोगों को बार बार सोचना चाहिए। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।